यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इस अद्भुत शो भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड पर। दोस्तों, इस शो पर हम आपको ले जाते हैं अतुल्य भारत के कुछ ऐसे अनछुए व अनदेखे पर्यटन स्थलों पर जो अपनी प्राचीन संस्कृतियों व गौरवपूर्ण इतिहास के बावजूद भी अक्सर अनदेखे व अनएक्सप्लोर्ड रह जाते हैं। और साथ ही हम कोशिश करते हैं हमारे महाग्रंथों और प्राचीन पुराणों को हमारे चारों ओर मौजूद स्थानों के परिप्रेक्ष्य में देखने की, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां इन रचनाओं को सिर्फ कल्पना मात्र न मानकर इन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों के समरूप माने। तो इसी क्रम में आज हम आपको ले जा रहे हैं गुप्त गोदावरी, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। गुप्त गोदावरी में हम एक्सप्लोर करेंगे वहां की अति प्राचीन प्राकृतिक गुफाओं को, जो महाग्रंथ रामायण व अन्य पुराणों में अपनी प्राकृतिक सुंदरता व अति प्राचीन इतिहास के कारण वर्णित है। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड हियर वी गो। साथियों, हम सफर कर रहे हैं नेशनल हाईवे 22 पर। सड़क का घुमाव मन को रोमांचित कर रहा है। रास्ता बहुत बढ़िया है तथा उस पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं है। सड़क के दोनों ओर हरियाली आ गई है। लगता है कोई पानी का स्थान समीप ही है। देखा, सही कहा था ना मैंने। सामने दिख रहा है यमुना ब्रिज का बोर्ड। हम पार कर रहे हैं यमुना नदी को, जिसका पानी सूर्य के प्रकाश से चांदी के समान चमक रहा है। यह यमुना पुल बहुत ही लंबा है साथियों। यहाँ नदी का पाट बड़ा चौड़ा है। कहते हैं बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर इतना बढ़ जाता है कि यह कई बार पुल के ऊपर से बहने लगती है। अतः बरसात के मौसम में हमें सावधानी पूर्वक पुल पार करना चाहिए दोस्तों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हरियाली भी बढ़ती जा रही है। हम शहरी सीमा को लांघ वन्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हम गुजर रहे हैं मध्य प्रदेश के एक पारंपरिक गांव से। जिस वन्य क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वह है मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध पन्ना नेशनल पार्क। इस वन में साल के वृक्षों की भरमार है दोस्तों। मध्य प्रदेश सुप्रसिद्ध टीक वुड यानी साल की लकड़ी के उत्पादन व गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जंगल में स्पॉटेड डियर व सांबर डियर दिखाई दे रहे हैं। यह है केन नदी, जो कि पन्ना नेशनल पार्क की लाइफलाइन मानी जाती है। सूर्यास्त का दृश्य कैसा अद्वितीय लग रहा है। थोड़ा और आगे चलते ही हम पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य की ओर। तो चलिए गाड़ी पार्क करके हम चलते हैं इस छोटे से खूबसूरत ट्रैक पर गुप्त गोदावरी की प्राचीन गुफाओं को देखने के लिए। थोड़ी जानकारी देता हूं इन गुफाओं के बारे में आपको। दोस्तों, गुप्त गोदावरी के विषय में हमारे पुराणों में वर्णन है कि त्रेता युग में श्री राम के निवास हेतु देवताओं ने इन गुफाओं को पहले ही निर्मित कर लिया था। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि इस स्थान पर अप्सराएं नित्य प्रति आकर नृत्य करती थी। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार यह स्थान ब्रह्म भवन तुल्य ही रमणीक व मनोहर था तथा सदा ब्रह्म घोष से निनादित रहता था। मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रेणियों पर स्थित यह प्राकृतिक गुफाएं आज भी कई सदियों से अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर रही हैं। रामचंद्र सीता सहित लखन कुमार समेत विचरत गुप्त गोदावरी सुमिरत अभिमत देत। मित्रों, गुप्त गोदावरी की गुफाओं का विवरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी व अन्य महाकवियों की रचनाओं में देखने को मिलता है। इस तथ्य को यहाँ दीवार पर लिखी हुई पंक्तियां साकार करती हैं। जो कुंड हम देख रहे हैं वे गुफाओं के नीचे स्थित है। दोस्तों, गुप्त गोदावरी में दो प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिनमें से एक ऊंची व चौड़ी तथा दूसरी नीची व संकीर्ण है, जिसमें जल की एक अविरल धारा सदा बहती रहती है। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार गोदावरी नदी, जिसका उद्गम स्थान महाराष्ट्र में स्थित नासिक है, यहाँ इन गुफाओं में गुप्त रूप से प्रकट हुई और गुफाओं से बाहर बहने पर इसी कुंड में जा गिरी। फिर इसके उपरांत यह इस कुंड से दोबारा गुप्त हो गई। यहाँ हम वह छोटी छोटी जलधाराएं देख सकते हैं जो गुफाओं से बहती हुई कुंड में प्रवाहित हो रही हैं। तो मित्रों, चलिए ऊपर गुफाओं की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम गुफा में प्रवेश करते हैं।
इस गुफा का प्रवेश स्थल बेहद संकीर्ण है तथा यहाँ एक समय पर एक व्यक्ति ही मुश्किल से प्रवेश कर सकता है। ऊपर चट्टान के पत्थर काफी नीचे होने के कारण हम अपने सिर को बचाते हुए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। इस गुफा के विशाल स्वरूप की अनुभूति तो इसके अंदर पहुंचने पर ही की जा सकती है। बाहर से तो इसकी थिएटर नुमा भव्यता का अंदाज लगाना ही नामुमकिन था। अद्भुत, बहुत ही शानदार। प्राचीन काल में इन गुफाओं में घोर अंधकार व्याप्त था, परंतु अब यहाँ सरकार द्वारा बिजली की उत्तम व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमने बताया था, इन गुफाओं में श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण ने काफी समय व्यतीत किया था। तो चलिए बढ़ते हैं गुफा में स्थित प्रथम मंदिर के दर्शन के लिए। यह प्राचीन राम मंदिर है, जहाँ पर प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण की अद्वितीय प्रतिमाएं विद्यमान हैं। अब आगे बढ़ते हैं सूया माता के दर्शन के लिए। माँ सूया की प्राचीन मूर्ति है, अद्भुत छटा बिखेर रही है। तो चलिए इस स्थान की महत्ता के बारे में यहाँ के पंडित जी से पूछते हैं। और ये गुफाएं भगवान श्री राम के त्रेता युग में वनवास काल में आने के पहले देवताओं ने बनाया था। भगवान राम आएंगे पहले से उनके लिए। और पंडित जी, गुप्त गोदावरी क्यों कहते हैं इसको? गुप्त गोदावरी है चूँकि नासिक से गुप्त रूप से आकर के यहाँ प्रकट हुई। अच्छा। और बाहर जाके गुप्त हो गई। अच्छा, वापस गुप्त हो गई फिर। हाँ, इसीलिए इस स्थान का नाम। तो यहाँ जो पानी की जलधारा निकले वो मतलब वो वहाँ दिख रही है, कुंड है वहाँ। अच्छा। आगे बढ़ते हैं धनुष कुंड की ओर। गुफा में ही स्थित यह कुंड सदा जल से भरा रहता है तथा इसकी गहराई का अंदाजा लगाना ही बड़ा मुश्किल है। यहाँ बहुत ही ज्यादा फिसलन है, इसीलिए संभल कर आगे चलना होगा। हम चट्टानों का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जरा सा संतुलन बिगड़ा तो सीधा जा गिरेंगे कुंड में। इन गुफाओं में निवास के दौरान एक बार मयंक नामक एक राक्षस माँ सीता के वस्त्र चुराकर भाग रहा था। तब लक्ष्मण ने उसे पकड़कर पत्थर में तब्दील हो जाने का श्राप दे दिया। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से मौजूद भूरे रंग की चट्टानों के मध्य एक विचित्र काले रंग का पत्थर पाया जाता है दोस्तों, जो ऊपर छत पर लटका हुआ है। मान्यताओं के अनुसार यह वही राक्षस मयंक है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। ऊपर एक काला पत्थर लटका है, खटखटा चोर मयंक राक्षस सीता माँ के वस्त्र चुरा करके भगा था। तो लक्ष्मण जी ने उसको उल्टा लटका दिया और श्राप दे दिया कि पत्थर हो जाओ, तो पत्थर हो गया। किधर था वो? ऊपर लटका हुआ है। क्षेत्रीय भाषा में उसको खटखटा चोर कहते हैं। खटखटा चोर। तो हम देख रहे हैं वही काला पत्थर जो इस क्षेत्र में खटखटा चोर के नाम से भी जाना जाता है। आपको ठीक से दिखाने के लिए कैमरे को नाइट विजन में टर्न करता हूँ। लगता है मैं यहाँ सबसे पीछे रह गया हूँ। भाई रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। यह गुफाएं लाइमस्टोन पत्थर से बनी हुई है दोस्तों। जिस गुफा से अभी हम बाहर आए हैं उसकी न्यूनतम ऊंचाई थी 1.55 मीटर और जिस गुफा की ओर अब हम प्रस्थान कर रहे हैं वह तो और भी नीची है। तो अब प्रथम गुफा से बाहर निकलकर हम आगे चलते हैं द्वितीय गुफा की ओर। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि इस गुफा में निरंतर जलधारा प्रवाहित होती रहती है। हमारे गाइड पंडित जी हमें आगे का मार्ग दिखा रहे हैं। पहली गुफा से बिल्कुल विपरीत यह गुफा बड़ी ही पतली और सुरंगनुमा है। मित्रों, गुप्त गोदावरी की एक अति विशिष्ट विशेषता भी है और वह है यहाँ की गुफा की दीवारों पर मौजूद अति सुंदर कलाकृतियां और बेहद खूबसूरत पैटर्न्स। अरे वाह, हम यहाँ ऊपर चट्टानों पर अद्भुत कलाकारी देख रहे हैं। प्रकृति ने स्वयं ही इन बेल बूटों की कलाकृतियों को उत्कीर्ण कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे अतुल्य प्राचीन स्थलों के नाम भारत दर्शन का संदेश। पत्थरों पर रचित इस अनूठे संसार की छटा आप अपना नाम लिखकर खराब ना करें। जब यह सुंदर विरासत हमारी अपनी है तो इसे बचाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी ही है। पंडित जी हमें यहाँ की एक अन्य अद्भुत प्राकृतिक संरचना के बारे में बताते हैं। यहाँ ऊपर है 3 शेषनागों की अलौकिक आकृति जो मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु रूप श्री राम को उनके वनवास के दौरान छाया देने हेतु प्राकृतिक रूप से निर्मित हुई। तीन शेषनाग भगवान की छाया की। आगे बढ़ते ही अचानक पानी में नीचे नुकीले पत्थर आ गए हैं दोस्तों। वाकई बड़ा कठिन हो रहा है इन पर चलना। दोस्तों, हम पानी के तापमान में अचानक ही वृद्धि महसूस करने लगे हैं, अर्थात पानी कुछ गर्म हो गया है। पर यह गुनगुना पानी भी बेहद नुकीले पत्थरों की चुभन को कम करने में जरा भी कारगर नहीं हो रहा है। हमारी टीम ने पानी के तापमान को गुफा के प्रवेश द्वार तथा यहाँ मध्य गुफा में नापने पर यह पाया कि पानी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 26.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है। आश्चर्यजनक है दोस्तों।
अब आप देख रहे हैं कि मार्ग बेहद संकीर्ण हो गया है। इस नैरो रास्ते पर नुकीले पत्थरों के ऊपर चलना अब बेहद कष्टकारी हो रहा है। पानी की गहराई भी काफी बढ़ गई है। पानी की सतह ऊपर हमारे घुटनों तक आ पहुंची है। यहाँ मौजूद लोग हमारी हौसला अफजाई करते हैं, पर इस नी डीप वाटर में चलना भी किसी रोमांचकारी अनुभव से कम नहीं है दोस्तों। पानी अब और भी गहरा हो गया है। प्राचीन काल में इन गुफाओं में घोर अंधेरे के कारण यहाँ आ पाना काफी मुश्किल कार्य रहा करता होगा। गुफा के आखिरी छोर तक पहुँचते पहुँचते पानी की गहराई कम होने लगी है। यहाँ कुछ अंधेरा है दोस्तों। हम सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एक और बात जो आपको बताना चाहूँगा वह है इस गुफा में हजारों चमगादड़ों की मौजूदगी। दोस्तों, यहाँ ठंडक व अंधेरा होने के कारण ये जीव ऐसी गुफाओं में पाए जाते हैं। यहाँ हम उन्हें ऊपर छत पर लटका हुआ देख रहे हैं। हमारी इस यात्रा में काफ़ी जगह ये चमगादड़ हमें दिखाई दिए। यहाँ भी हम हर ओर इन्हें बैठा देख सकते हैं। चलिए इन सुंदर जीवों की कुछ तस्वीर खींच ली जाए, मगर इन बैट्स के आराम में खलल न डालते हुए। तो मित्रों, आज के इस बेहद रोमांचक सफर में हमने एक्सप्लोर की गुप्त गोदावरी की प्राचीन गुफाएं और करीब से जाना यहाँ के इतिहास व सुंदर कलाकृतियों को। आज की इस अद्भुत यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते इसी समय मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपको लिए चलूंगा एक नए सफर पर किसी और अनएक्सप्लोर्ड जगह की ओर। दोस्तों, भारत दर्शन पर आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। यदि आप ऐसे ही किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह की जानकारी रखते हैं तो हमें लिख भेजिए। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड नाइट। स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए और हाँ, देखना ना भूलिएगा अपना पसंदीदा शो भारत दर्शन एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड।